91.2 एनआईवी चलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ गौरव 91.2 एनआईवी चलोदून। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में पूर्णतया व्यस्त होंगे। लेकिन इस व्यस्तता में आप हमारे चैनल 91.2 एनआईवी चलोदून को भी अपना टाइम बराबर दे रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करेंगे आज का ये खास कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें कि आज मैं आप सभी के साथ बहुत दिनों के बाद मुखातिब हुआ हूं। बहुत लंबे टाइम के बाद मेरी बात का कोई एपिसोड आज आप सब मेरी आवाज में सुनने वाले हैं, जिसमें कि हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान विक्की भैया। इनके बारे में आज हम इस कार्यक्रम में जानने वाले हैं। क्या रही इनकी लाइफ, किस तरीके से शुरुआत हुई और क्या क्या करते हैं ये। तो बिना किसी देरी के आइए आपका परिचय करवाएं हमारे खास मेहमान विक्की जी से, जो कि रेडियो के बहुत बड़े दीवाने हैं और बहुत से चैनल्स ये सुनते भी हैं, प्रोग्राम्स भी सुनते हैं। तो आइए इसी प्रोग्राम में आज इनका परिचय करवाता हूं आपसे। विक्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम मेरी बात में। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और NIVH हेलोदून सुनने वाले सभी लिसनर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका मिला आप लोगों के साथ जुड़ने का। जी, तो आभारी तो हम आपके हैं कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ आए आज इस इंटरव्यू में। बहरहाल इन सब बातों से परे अब शुरुआत करें आपसे अपने सवालों की। सबसे पहले विक्की जी, आप अपना परिचय दीजिए, हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। जी गौरव जी, मेरा नाम विक्की कुमार है। मैं प्रॉपर बिहार के सारण जिले का रहने वाला हूँ और मैं जी, 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ अभी। ओके। तो आप 12th में हैं और आप मतलब VI बाय बर्थ हैं या लेट हुए थे? नहीं, मैं बचपन से ही VI हूँ। जी, तो ऐसा क्या कारण विकी जी डॉक्टर ने बताया कि जिसकी वजह से आपको मतलब रोशनी गंवानी पड़ी, या क्या कुछ ऐसा रहा? क्योंकि ये भी जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है श्रोताओं। मैं अपने पहले कार्यक्रमों में भी ये बात कहा करता था कि न जाने कौन सी नई डिजीज, कौन सी नई बीमारी, कौन से लक्षणों के बारे में हमें इन सभी से पता चले। तो विकी जी बताइए, क्या कुछ कारण ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप VI हुए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरा 3 बजे रात में जन्म हुआ था। उस समय मेरे घर वालों ने देखा कि मैं ब्लाइंड हूँ, मेरी आंखें नहीं है। जी। तो मैं गया था राम मनोहर लोहिया दिल्ली में हॉस्पिटल में। हम्म। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे 6 महीना रखा और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इनकी जो आंखें हैं वो पूरी तरह से चली गई है। इनकी आंखों का जो नस है वो सूख चुका है, तो अब ये ठीक नहीं हो सकते हैं। जी, तो हाँ विकी तो जी फिर बहरहाल जी ये सब चीजें हाँ, आगे आगे बताइए। जी, तब फिर मेरे घर के लोग घर पे लेकर आ गए। उसके बाद फिर सोचने लगे कि मतलब ये लड़का क्या करेगा क्या नहीं, सब लोग ये टेंशन में चले गए। उसके बाद फिर ऐसे ही मेरी जिंदगी कटती रही। जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरी मम्मी ने छपरा के एक ब्लाइंड स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। जी। तो वहाँ से मेरी ब्रेल पढ़ाई हुई, ब्रेल लिपि वहाँ से मैंने सीखा। उसके बाद फिर मैं मुजफ्फरपुर गया। मुजफ्फरपुर में मैंने छठी से लेकर 8वीं तक पढ़ाई की। हम्म। और उसके बाद 8वीं के बाद मैं ओपन से CBSE बोर्ड डायरेक्ट कर लिया 10वीं। और उसी CBSE बोर्ड में जब मैं 10वीं कर रहा था तो उसके बाद देहरादून गया और देहरादून में मैंने चेयर कैनिंग की कोर्स की थी।
जी जी, एनआईवीएच में। हाँ, एनआईवीएच में। जी, उसी दौरान से श्रोताओं कई बार विकी भाई से मिलना भी हुआ और बातचीत भी हुई हमारी भी। हाँ, आगे बताइए विकी भैया। जी, उसके बाद फिर कोर्स किया देहरादून, और जब मैं देहरादून गया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि हम ब्लाइंड है हम्म। तो क्या, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। फिर मैं उड़ीसा गया था सर, क्रिकेट खेलने गया था बिहार टीम की तरफ से। जी। हाँ, तो वहाँ पे मैं हालांकि मैं एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की तरफ से सब्स्टिट्यूट प्लेयर की तरफ से गया था, तो मुझे लास्ट मैच में खेलने का मौका मिला। जी। तो सर मैंने अपने डेब्यू में 33 बॉल में 78 रन मारे थे। ओह ओह, जी काफी सर, अच्छा मैं डेब्यू बिहार यानी की टीम आपका से। साबित हुआ। जी जी। जी सर, मैं तो बिहार की टीम से खे। ओके ओके। तो विकी जी, जैसे कि आपने बात की एनआईवीएच की, यहीं से हम शुरुआत करें आगे कि आपको जब आप थे यहाँ पे आपको मालूम पड़ा कि हमारा ये कम्युनिटी रेडियो है 91.2 एनआईवीएच हेलोदून, इसको सुनते थे आप वहां जी। पर? हाँ बिल्कुल, मैं देहरादून गया, एनआईवीएच में गया तो मैं शाम को 6 बजे से लेकर और रात को 8 हम्म। बजे तक हेलोदून सुनता था जरूर सर। जी, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स उस टाइम भी आया करते थे, और क्या टाइम था वो हेलोदून का। आज भी बहुत अच्छे अच्छे जी प्रोग्राम्स हम बहुत। लेके आते हैं डिजिटली, आप सभी तक पहुंचते हैं। आज भी सुनते हैं आप कई बार यूट्यूब पे या इन पे कहीं से मिलता हो? जी मैं सर सच बताऊँ तो मैं जब से देहरादून से आया तब से हम्म। मैं बहुत मिस कर रहा था एनआईवीएच हेलोदून को, लेकिन सर मुझे सुनने का जी। कोई और चारा नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं सुन पाया सर। लेकिन अब हम आपको चारा दे देते हैं। हम YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के माध्यम से पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंचते हैं श्रोताओं, 91.2 एनआईवीएच हेलोदून के नाम से। और विकी जी देखिए, रेडियो को तो मिस करना बड़ा, मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं, 2 साल लॉकडाउन के कटे और उसके बाद जब अब 12th करके अब घर पे आए हैं, तो वो रेडियो सुनना तो देखो हम भी मिस करते हैं, लेकिन क्या करें, हर चीज की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपने नियम कानून कायदे होते हैं, उन्हीं में बंधा रहना पड़ता है। खैर उसमें तो हम अभी नहीं जाएंगे, उस पे तो हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे विक्की जी। और आप अपने बारे में बताइए कि आपके क्या क्या शौक रहे, आप क्या क्या करते हैं शौकिया तौर अ, पर, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सर देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मेरा मेरा जो शौक है, मैं गाने गाता हूँ। जैसे मैं कोई भी काम करता रहता हूँ तो मैं गाते रहता हूँ। जी। और प्लस में मेरी बचपन से यही शौक है कि मैं अगर जब भी मैं अगर कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ सर, ये मेरा सपना है सर। जी विक्की जी, तो अभी भी आप एक तरीके से काम ही कर रहे हैं, हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, एक गाना सुनाएंगे हमें भी, जी सर। हमारे श्रोताओं को भी? जी अ, जरूर। ये सबको सर मैं गा रहा हूँ सर। हम्म। क्या तुम्हें पता है गुलशन, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल भर आने वाले हैं, कलियां बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल भर आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन। जी बहुत ही थैंक यू अच्छी सर, लाइंस इतना इस ही याद गाने है। की, और हमारे श्रोताओं तक भी ये गाना यहाँ से पहुंचा होगा, उम्मीद करते हैं सभी श्रोताओं को ये पसंद आया होगा। दोस्तों, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों के मैं भी बेसब्री से इंतजार करता हूँ, जो लोग कुछ शौक रखते हो, कुछ गाने का, कुछ बोलने का, क्योंकि कार्यक्रम जो है जितना जानकारियों से लवरेज होता है, उतना ही मनोरंजन पूर्ण भी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग खुद हमारी ओपनिंग में भी कहा है कि हम जगाते हैं मनोरंजन की और जागरूकता की अलख।
तो यही इसी चीज को हम साकार करते हुए इस इंटरव्यू को जो है सुनते चले जाते हैं और हम लोग भी करते चले जाते हैं। आप लोगों का प्यार इस कार्यक्रम को जो है मिलता रहे, यही हम कामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विक्की जी, पुराने गानों में जो रस होता था, जो पुराने गानों का म्यूजिक होता था, आज के युग में बिल्कुल लुप्त सा होता जा रहा है। आपका क्या मानना है? हाँ जी सर, मैं ये मानता हूँ कि जैसे पुराने जो गाने होते थे 90s 80s के गाने होते थे सर, उस गाने को, हम्म उन सारे गानों को सुनकर ना मतलब हम लोग खो से जाते थे एक तरफ से, मानिए कि। हम्म और आजकल के हम्म। जो गाने होते हैं ना सर, आजकल के जो गाने होते हैं, मुझे तो मतलब पर्सनली मुझे उतना मजा नहीं। मैं ज्यादातर पुराने गाने ही सुनता हूँ सर, अलका याग्निक जो है या फिर और सारे जो पुराने कलाकार हैं उनके गाने सुनता हूँ सर। जी। तो विकी जी, जब आपने मतलब स्कूल में दाखिला लिया, बिहार में जब आप पढ़े, तो वहाँ के स्कूल का आपको पता कैसे चला, किस तरीके से क्या मतलब रहा? सर देखिए, मेरे गांव में एक दादी है जो छपरा में रहती थी, उनका घर छपरा में था, ठीक है सर। जी। तो एक बार मेरी मम्मी से वो मिली, तो मेरी मम्मी ऐसे ही मतलब रो रहे थे कि कैसे हमारा लड़का मतलब आगे बढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा लिखेगा, इसकी आंखें नहीं है, ठीक है सर। हम्म। तो मेरी दादी ने वो स्कूल बताया, बोला कि एक इन लोगों का स्कूल है छपरा में, भिखारी चौक में। हम्म तो वहाँ पे आप ले जाकर इसका एडमिशन करा दीजिए और ये लड़का बहुत आगे बढ़ेगा, जितना तेज है। मैं सर पहले गिनती पहाड़ा जो भी है सर, मैं बहुत जल्दी से याद कर लेता था सर। हम्म उसके बाद मैं स्कूल में गया तो वहाँ भी काफ़ी मेरी तारीफें हुई और उसी तरह से मैं आगे बढ़ता गया और आज मैं बहुत सारी जानकारियाँ मुझे है जो मतलब आई थिंक होनी चाहिए सर। हम्म। तो विक्की जी, क्या जी तो कुछ आपको सीखने को मिला स्कूल का? तो चलिए, आपने बताया कि उस स्कूल की वजह से हैं आप यहाँ पर। जब आप देहरादून में आए, एनआईवीएच में रहे, तो उस समय का क्या कुछ आप यादगार पल हमारे सभी श्रोताओं के साथ में शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देहरादून जो एनआईवीएच है उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मेरे साथ। मैं वहाँ पे चेयर कैनिंग कर रहा था तो हमारी मोबिलिटी क्लास भी चल रही थी और उसमें काफ़ी इंजॉय कर रहे थे हम लोग। और प्लस में वो जी। फील्ड में घूमना, सारे लोगों से मिलना, बातें करना सर, वो कितना मैं आज भी मतलब सोचता हूँ तो मेरी आंख से आंसू आ जाते हैं कि काश एक बार फिर से मुझे मौका मिले एनआईवीएच में जाने का सर। जी, जरूर आइए, आप घूम करके जाइए। और बहुत सारी चीजें विक्की जी उस टाइम के बाद से तो आपको बदली हुई मिलेंगी। काफी जी टाइम हो गया है आपको वहाँ ट्रेनिंग लिए हुए, मुझे भी जहाँ तक याद है, मालूम है। तो बहुत सारा अब टू एनआईवीएच में चीजों में बदलाव हुआ है। जी 2018 समथिंग, हाँ 2018 में मैं वहाँ पे गया था एनआईवीएच में। जी जी। तो वो तो 4-5 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है विक्की जी। 4-5 साल में तो 2018 में तो हम भी 8th में थे। आज देखिए, रिसेंटली 12th कंप्लीट किया है एनआईवीएच से और प्रोग्राम जी कर रहे हैं रेडियो के लिए अपने। तो बहरहाल विक्की जी, बहुत अच्छी रही बातचीत हमारी आपके साथ में। लास्ट में आप क्या कुछ मैसेज हमारे सभी श्रोताओं के लिए देना चाहेंगे? जी मैं यही यही कहना चाहता हूँ कि आप जितने लोग हैं आप मेहनत करिए और हमेशा आगे बढ़िए, यही हमारी शुभकामना है। और एनआईवीएच हेलो दून के साथ हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेशन है जो हमारे लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आता रहता है, रेडियो हेलो दून। और मैं हेलो दून का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला इस प्रोग्राम में। जी। तो बहुत अच्छा लगा विक्की जी आपसे बातचीत करके। और इतनी सारी जानकारियां आपने अपने बारे में दी मुझे, और हमारे सभी श्रोताओं को ये सुन के हमें अच्छा लगा। तो विक्की जी, बहरहाल आपसे भी और हमारे जो जितने हमें सुन रहे श्रोता हैं, उन सभी से भी अब मुझे, यानी आप सभी के अपने होस्ट और दोस्त आरजे गौरव को, अब आप सभी से जो है अनुमति यहाँ पर लेनी होगी। क्योंकि तभी मैं आपसे आगे के जो है किसी कार्यक्रम में
आपसे मुलाकात कर पाऊंगा। तो अब दोस्तों, बिना किसी देरी के, इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, अपने दोस्त, अपने होस्ट आरजे गौरव को मेरी बात के इस खास कार्यक्रम से विदा लेने दीजिए, यानी इजाजत दीजिए। फिर मिलूंगा आपको किसी और नए कार्यक्रम में, नई हस्ती के साथ, नए श्रोताओं के साथ। नमस्कार। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।